बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। भजन व फिक्र 56 से हम शुरू कर रहे हैं। 56 इरशाद है जो बहुत बड़ा था, तो आधे हमने इरशाद श्रवण किए थे। अब 56 से ही शुरू कर रहे हैं। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। फरमाया दादा गुरुदेव ने, अलबत्ता इनमें से जो सच्चे इरादतमंद विश्वासी जिज्ञासु होते हैं, उन पर संत महात्मा घर के अपना ज्ञान प्रकट कर देते हैं। जो इंदा या बंदा, उनको भी भजन का तरीका और रास्ता बतला देते हैं, लेकिन उनके सच्चे दरबार में जिज्ञासुओं से ना चढ़ावा मांगा जाता है, ना भेंट पूजा तलब होती है। भजन का तरीका भी ऐसा सहज व आसान और सीधा होता है कि बहुत लोगों का तो उस पर निश्चय ही नहीं जमता। उल्टे यह समझते हैं कि उन्होंने हमको टाल दिया। हमने ऐसी मेहनतें और मुशक्क़तें उठाई और रुपया बर्बाद किया। तीर्थ व्रत चरित जप तप हज जकव सब कुछ किए, भला जब उससे सच्चिदानंद प्राप्त ना हुआ तो फिर इससे क्या होना है। इस तरह से अविश्वासी खिसक जाते हैं। और कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो अपनी उम्र दर्जा व मर्तबा का लिहाज करके महात्माओं की बताई हुई युक्ति के निर्देशानुसार मुर्शिद कमाई नहीं करते, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से उसमें जो है कतर बयोंत करके और कुछ किताबों की देखी व कही बातों से काट छांट करके नई युक्ति तजवीज़ जो है कर लेते हैं। और ये समझते हैं कि महात्मा का बताया हुआ तरीका तो तब्दीलियों के वास्ते है। मौजूदा हालत के मुताबिक और कुछ कार्रवाई करने से जल्द बराबरी यानी उद्देश्य पूर्णता नहीं होगी। तो एक तरीके की बजाय 2-3 तरीकों को मिलाकर साधने से काम अच्छा चलेगा, मगर वे ये नहीं समझते हैं कि ऐसा करने में अक्सर वह नुक्ता या राज हाथ से जाता रहता है और 2-4 तरीकों की बजाय एक भी नहीं हो सकता। एक ही साधे सब सधे और अब साधे सब जाए, ये बात हो जाती है। अलबत्ता जिसने संतों पर एतकाद रखा और जिसने उनके बताए हुए तरीकों पर अमल किया, उसको तो परमानंद और सच्चिदानंद सब कुछ हासिल हो जाता है। दीगर अवतार और आचार्य और पैगंबर व ओलिया देश व काल के लिहाज से मुख्तलिफ ताकतें लेकर प्रकट होते हैं और ज़रूरत के लिहाज से उन ताकतों को काम में भी लाते हैं। यानी जो भी दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, जो भी अवतार आचार्य पैगंबर व ओलिया जो भी प्रकट होते हैं, उनके साथ ताकतें होती हैं और वो उन ताकतों को काम में भी लाते हैं। जैसे अरब व आज़म वगैरह के बशिंदे बड़े सख्त गिर थे और उस वक्त कुछ सख्ती की ज़रूरत भी थी, तो हजरत मोहम्मद साहब उसी किस्म की ताकत लेकर जाहिर हुए और उन ताकतों को ज़रूरत के वक्त काम में लाए। यानी जो शख्स राजी खुशी से सन्मार्ग पर ना आए, उनके ऊपर जहाद करने का हुक्म दे दिया और हत्याएं करके उनको रास्ते पर लाने का प्रबंध किया। लेकिन बाद में जो बुजुर्ग और ओलिया प्रकट हुए, उन्होंने इस किस्म की ताकत से काम नहीं लिया, बल्कि पीरी मुरीदी और इसी तरह की दूसरी सतोगुनी कार्रवाई अमल में लाए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण महाराज सब तरह की ताकतों से पूर्ण थे,
16 कला का अवतार माने गए, यानी 8 बैरूनी यानी बाहरी और 8 अंदरूनी यानी जाहिरी व बातिनी कुल ताकतों से पूर्ण थे। और वक्तन फवक्तन सबको काम में लाए। जहाँ सतोगुनी अमल से काम ना चला, वहाँ रजोगुनी से काम लिया, और जहाँ रजोगुनी से काम पूरा होता ना दिखाई दिया तो वहाँ तमोगुनी कार्रवाई जारी कर दी। गरज जो मसलहते वक़्त यानी समय के अनुसार देखकर सब ताकतें काम में लाते रहे, क्योंकि उनको फौजी, माली व जिस्मानी तीनों किस्म की ताकतें हासिल थी श्री कृष्ण महाराज जी को। और श्री वेदव्यास जी महाराज इस किस्म की ताकतें काम में नहीं लाए, और उन ताकतों को काम में लाने का जो जखीरा और तमाम भी उनके पास कुछ नहीं था। ना लड़ने को फौज थी, ना राज करने को खजाना था, और ना जिस्मानी ताकत थी, इसलिए उनकी सब कार्रवाई बिल्कुल सतोगुनी थी श्री वेदव्यास जी की। तो मिसल मशहूर है कि ज़बरदस्त का ठेंगा सिर पर, इसलिए जो मान्यता और प्रतिष्ठा श्री कृष्ण जी की हुई वह श्री व्यास जी की नहीं हुई। इसलिए श्री व्यास जी ने अपने तहरीरों और इल्म को श्री कृष्ण जी से मंसूब किया है, यानी महाभारत तमाम व कमाल उन्होंने लिखी थी। भागवत गीता भी उसी किताब का एक पर्व यानी बाब है, मगर उसको ज़्यादातर मकबूल बनाने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज के नाम से प्रकट किया गया है। सो इस तहरीर को उनका तजर्बा और उपदेश गिना है। इसी तरह से आजकल यानी कलयुग में जो महात्मा प्रकट हुए हैं, उन्होंने भी सिर्फ सतोगुनी ताकत से ही काम लिया है, और जीवों की हालत पर दया और कृपा करके ख़ास उस वक्त के वास्ते जो तरीके मुनासिब और काबिले अमल जो है दरामद समझे हैं, उनको विचार करके जारी किया है। तो सच्चे जिज्ञासुओं और परमार्थियों के फ़ायदा और उनको शौक़ पैदा करने और गुमराही और बेअतकादी से बचने के संक्षिप्त तरीके दर्ज किए जाते हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि बग़ैर रहनुमाई यानी मुर्शिद और उनकी किसी भी युक्ति के कमाई सिद्धि नहीं हो सकती है। फिर एक रोज़ इरशाद हुआ कि हर शख्स में अलहदा अलहदा किस्म के मैलाने तबई यानी स्वाभाविक गुणावान गुण होते हैं, और गुण और अवगुण होते हैं। कोई शराब का आदी है तो कोई अय्याशी का और इच्छुक है, और कोई योग में सरगर्म है। कोई तप का शौक़ वाला है, तो यह मैलाने तबई उसके किसी ख्याल या किसी काम या किसी बात के बार बार जो है प्रवृत्त करते रहने से पैदा होते हैं, और वे आदत बन जाते हैं। जो आदतें किसी काम या बात की वजह से पैदा हुई हैं और जिनका ताल्लुक़ किसी बाहरी वस्तुओं से है, उसकी ख्वाहिश किसी कदर पूरी हो रहती है, मगर ख़याल में जो ख्वाहिश है उसकी अमली शक्ल इतनी जल्द नहीं बनती, इसलिए उसका सिलसिला चलता है। सिलसिला तो कर्म और बात का भी चलता है, वे भी संस्कार रूप से मन में मौजूद रहते हैं, मगर ख़याल से संस्कार के दिल में जो अधिकतर पैदा होते रहते हैं, जैसे शीशे में जो है अक्स आकर कायम होता है, तो पैसा ही उनका लतीफ़ अक्सर जो है मन में ठहर जाता है। जब तक उनमें कमज़ोरी रहती है तो वे दबे पड़े रहते हैं, और मुआफ़िक हालतों और सूरतों के पैदा होने से उनमें जब मजबूती आ गई तो फिर ये काम करने लग जाते हैं और ख्वाहिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
एक कर्म या ख्वाहिश के सिलसिला में दूसरे कर्म और दूसरी ख्वाहिशें पैदा होती जाती हैं। चूँकि ये कर्म और ख्वाहिशें अगले संस्कारों का नतीजा होती हैं, तो इसलिए इस संस्कार का नाम संचित कर्म है। इन ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए औज़ार की ज़रूरत भी है, और यह जिस्म व औज़ार हैं कि जब तक इसमें किसी ख्वाहिश या कर्म को पूरा करने की ताकत और लियाकत मौजूद है, तब तक वह रहता है। जब इसमें कमज़ोरी आ गई और वह भोगने में और वह भोगने में असमर्थ हो, तो उसकी तब्दीली की ज़रूरत जो है लाहक होती है। इस तब्दीली को ही मौत या इंतकाल कहते हैं। गोवा, ये ख्वाहिशें मौत व इंतकाल व बंधन का कारण हुई, और इनसे छुटकारा पाना ही असली मुक्ति है। देखने में तो यह बड़ा सहज और आसान काम है, किसी बात की ख्वाहिश ना करी और मुक्ति हुई, मगर दरअसल इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई भी नहीं है। इंसान के दिल में सैकड़ों ख्वाहिशें भरी हैं, जब तक वे पूरी ना हो लें, चाहे जब तक उनके पैदा होने के सिलसिले की जड़ ना काट दी जाए, और तब तक मुक्ति का मिलना मुश्किल है। अब देखना है कि दुनिया के साजो सामान या इन जड़ पदार्थों से अपनी ख्वाहिश पूरा करने में हम क्यों असफल रहते हैं। इन साजो सामान से हमारी सब ख्वाहिशें पूरी होकर हमको मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इसकी वजह ये है कि आत्मा अमर है, इसलिए इसकी ख्वाहिशें भी दायमी हैं। वह असीम है, इसलिए उसकी ख्वाहिशें भी जो है लामहदूद हैं। जब तक लामहदूद ख्वाहिश का समान ही लामहदूद ना हो, तब तक उसकी आसूदगी कैसे हो सकती है। अब समझो आत्मा भूखा है और यह ब्रह्मांड उसकी थाली है। इसमें बेशुमार किस्म के असबाब महज उसके भोगने के लिए रखे हैं। वह भूख सिर्फ उसके मैदे ही में नहीं है। आँख रूप की भूखी है, नाक गंध की भूखी है, ज़ुबान रस की भूखी है, कान राग के भूखे हैं। इसी तरह तो चार हाथ चार पाँव लिंग वगैरह सबको भूख लगी है। मन इन सबके ख्यालात जज्बात और महसूसात के संस्कार अपने अंदर रख लेता है, और दिल ही दिल के अंदर उनके पूरा करने की ख्वाहिश पैदा होकर भड़कती रहती है। इसी वजह से जिस्म जो इनके भोगने का औजार है, उसके धारण करने को ज़रूरत पड़ती है। इंसान में 11 इंद्रियां बताई गई हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 11वां मन है। प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम की वजह से इनमें से हर एक की 3-3 शक्लें हैं। इनमें से हर एक इंद्रिया का जो है इन 3 गुणों से काम रहता है। कभी ये सात्विक, कभी राजसी और कभी तामसी हैं। अगर इन 11 को 3 से गुना दी जाए तो उसकी सूरत 33 किस्म की बनती है। इन 33 किस्म की ख्वाहिशों के सिलसिले में करोड़ों तरह की ख्वाहिशें जो है शमूल हैं। इसलिए अगर 33 करोड़ से ज़रब दी जाए, तादाद 33 करोड़ होगी। चूँकि एक एक ख्वाहिश का पूरा करने वाला एक एक देवता होता है, इसलिए इन देवताओं की तादाद भी 33 करोड़ तक पहुँचेगी। और 24 तत्वों की तरकीब बाहमी से जो रगबत, नफ़रत, आराम, तकलीफ़, मौत, ज़िंदगी, पैदाइश को 7 हालतें यानी विकार पैदा होते हैं, जिसका जिक्र भागवत गीता के अध्याय के 13वें मंत्र 7 में इनको बसूरत सिफर पढ़ाया जाए तो भी 33 करोड़ का जो अंक है वह बनता है। तो इस तरह पर आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन व बुद्धि ये 7 प्रकृतियाँ हैं। इनको 3 गुणों से अगर ज़रब
दी जाए तो 21 का अंक बनता है। चूँकि मखलूक़ात यानी सृष्टि के जीव 4 किस्म के हैं, ज़ेरज, अंडज और स्वेदज व उदिभज, इसलिए 21 को 4 से ज़रब देने पर 84 का अदद बनता है। 5 तत्व जिनको जड़ व मुतहरक यानी चेतन माना गया है, बतौर सिफर पढ़ा जाए तो 84 लाख का अदद पैदा होता है। ये भी 84 लाख यूनी मानी गई हैं। बस देखो, जहाँ इस कदर बेशुमार ख्वाहिशें हों वहाँ उनके पूरा होने की कौन उम्मीद है। यही वजह है कि भोगों को भोग कर निजात हासिल करना या उन ख्वाहिशों के सिलसिले को जो है करना कठिन काम है। तो इनके सिलसिले की जड़ काटकर मुक्ति अलबत्ता हासिल हो सकती है। उसकी जो तरकीब ये है कि यह मन जो तमाम ख्वाहिशों का भंडार है, उसकी हद से पार निकल जाएं और उससे पार निकलने के वास्ते जो मुक्ति या तरकीब महात्माओं और बुज़ुर्गों ने निकाली है, उसके रफ्ता रफ्ता लगातार तौर पर अभ्यास करने से बेशक यह काम पूरा हो सकता है। अब इस मतवातर रफ्ता रफ्ता अभ्यास करने का नाम ही क्रम यानी सिलसिला है। यानी जिस तरह सिलसिला से बंधन हुआ उसी तरह सिलसिला से टूट जाएगा। अगर यक बारगी बंधन हुआ होता तो यक बारगी टूट जाता है। तो फिर फरमाया कि ऐसी रिवायत मशहूर है कि मंसूर को सूली दी गई और उसका खून गिरा तो उससे भी अनहलक की आवाज़ निकलती है। तो ऐसा भी सुनने में आया कि मौलाना जो रूम उसका कुछ खून एक शीशी में भरकर अपने घर ले आए थे। एक कवारी लड़की ने शरबत समझकर उस खून को पी लिया और उसको गर्भाधान रह गया। बाद समाप्ति नियत अवधि हजरत शम्स तबरेज उसके वतन से पैदा हुए। जब बड़े हुए तो उन्होंने मौलाना साहब की कुल किताबें दरिया में डाल दी और जब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की तो उनकी जहानत यानी बुद्धिमता और आत्मज्ञान को देखकर अकल हैरान हो गई और उनको अपना मुर्शिद यानी गुरु तस्लीम कर लिया। तब हजरत शम्स तबरेज ने कुल किताबें उनकी दरिया से निकाल कर दिखाई। यह क्या है? इल्म मन में होता है, सफ़ीने में नहीं होता। फिर फरमाया कि हजरत जो मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने परिक्रमा मक्का में देखा कि जो जरारत हवा में जानदारों की सूरत में उड़ते फिरते हैं, उनको देखकर दरियाफ़त किया कि आप कौन हैं? तो जवाब मिला कि हम 5000 आदम हैं जो पेशातर गुजर चुके हैं। और कुतुब मजहब इस्लाम में लिखा है कि 1,24,000 वली व पैगंबर पैदा हो चुके हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब के ज़माने से अब तक को देखा जाए तो इतने थोड़े अरसे में इतने पैगंबरों का पैदा होना अजीब सा मालूम होता है। बल्कि इससे यह बात पैदा होती है कि हज़रत के ज़माने से पेशातर भी पैगंबर होते आए हैं। फिर फरमाया कि किताब गुलदस्ता करामत में लिखा है कि हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन अकेले जोशे यानी आंतरिक आवेश में व जज्बे इलाही की हालत में जंगल को चले गए। दरिया के किनारे याद इलाही में मशगूल थे कि चंद जो मस्तूरात यानी कुछ स्त्रियां गांव से दरिया पर पानी भरने आई। सब तो अपना अपना घड़ा लेकर वापस चली गई, मगर एक बुढ़िया वहीं बैठी रही और एक धाड़े मारकर रोने लगी कि रेगिस्तान और जल जानवरों का पिता भी उसकी विलाप को सुनकर जो था पानी होने लगा।
तो हजरत के कान में भी जब इस दर्द की आवाज़ पहुंची तो वो बेताब हो गए। तो इतने में हजरत का एक मुरीद आपको ढूंढता पहुंचा। उसको दरियाफ़त ज़ियाफ़त हाल के लिए बुढ़िया के पास भेजा और बुढ़िया ने अर्ज़ किया कि अरसा 12 साल का हुआ। मेरा जवान बेटा दरिया पार किसी गांव में शादी करने गया। जब शादी करके मैं दुल्हन और कुल बारातियों के वापस आ रहे थे कि किश्ती इस मुकाम के सामने दरिया में गर्क-काब हो गई। सिवाय मुझ बदनसीब के सब डूब गए। उस लड़के की याद में हर रोज़ यहाँ किसी न किसी बहाने से आती हूँ और रो रो कर अपना कलेजा ठंडा करती हूँ। यह कहकर फिर उस तरह से ज़ारो कतार रोने लगी। जब यह कुल हाल हजरत को जाकर सुनाया तो आपको बड़ा रहम आया और कहला भेजा कि सब्र करो, मगर वह खामोश ना हुई। और तब फिर हजरत ने मुरीद को भेजा कि किसी न किसी तरह उसको खामोश करो, उसका लड़का मिल जाएगा। अब गरज बुढ़िया तो खामोश हो गई और इधर जो हजरत ने दस्ते दुआ उठाया, यानी दस्ते दुआ उठाया कि अपना हाथ उठाया दुआ के लिए, तो मगर एक घड़ी दुआ का असर ज़हूर में ना आया। फिर दुआ की तो उसका भी असर ज़हूर में ना आया। तब हजरत ने बजनाब रब्बानी नाज़े महबूबाना शुरू किए। तो हातिफ़े गैब यानी आकाश से आवाज़ आई कि ए महबूबा, इस कदर देर इस काम में जो है तगाफुल उपेक्षा नहीं, बल्कि राहे हिकमत है कि कारखाना मसीत इज़्ज़दी के सब काम जो है बसहूलियत होते हैं। ताज़ील को इसमें दखल नहीं होता। हम चाहते तो आलमे कायबात को एक लम्हा में पैदा कर देते, मगर फिर भी 12 हिकमत 6 दिन के अरसा में उसका ज़हूर हुआ, ताकि लोग जाने कि अमूर तकदीर में ताज़ील बकार नहीं है, तहसील मतलूब है। अरसा 12 साल का हुआ कि यह किश्ती गरीके बहरे फना हो चुकी है। तुम महबूब की खातिर कुल अज्जाए जुज़ कुल उनके जमा हुए और हर एक के रगों पोस्त व अस्तब खान जो है मुस्तब होकर रूहे हैवानी उसमें दाखिल हुई। और इतने वर्षों से मुर्दा को किस वक्त हयात और ज़िंदगी का लिबास पहनाया गया। जब कुदरत मुझ कादिर हकीकी को देखे कि किस तरह से वह किश्ती जिसका कि निशान आलमे वजूद जात में मौजूद ना था, उसी मुकाम में से यहाँ गर्क हुई थी, निकलती है और किश्ती के सवार बकुदरत परवरदिगार जिंदा होते हैं। फिर वह किश्ती मैं कुल सवारों के उसी मुकाम से जहाँ डूबी थी निकली और बुढ़िया अपने मुर्दा लड़के को फिर जिंदा पाकर बहुत खुश हुई। फिर फरमाया कि राजा जनक एक दिन रोटी खा रहे थे और उनका जो रसोइया था गरम गरम रोटी पका कर देता जाता था। तो रसोइये ने गरम तवे को बजाय चिमटे के हाथ से पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ जल गया। अब राजा की जुबान से निकला कि अरे राक्षस। यह सुनकर रसोइया बोला कि महाराज, आपका वचन मिथ्या तो ना होगा। अब मुझको राक्षस तो बनना पड़ेगा। अब मेरी मुक्ति की तदबीर भी बतलाइए। राजा बोला कि कलयुग में तुम सुथरे का शरीर धारण करोगे और हम नानक का शरीर धारण करेंगे, उस वक्त तुम्हारी मुक्ति होगी। यानी राजा जनक ने नानक का शरीर धारण किया, ये दादा गुरुदेव ने फरमाया। फिर उसकी मुक्ति हुई। फिर इरशाद हुआ कि श्री भाई योगानंद के जो पूर्वले जन्म यानी गृहस्थ आश्रम के पिता पंडित गोकुल चंद जी
महाराज बड़े संस्कारी और अच्छी वृत्ति के आदमी थे। उनका स्वभाव ऐसा शांत था कि बुरी भली कैसी भी कोई बात उनसे कह जाए वह हंसकर चुप हो जाते और बहुत ही अल्पभाषी थे। यानी अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलते थे। एक जगह आसन लगाए चुपचाप बैठे रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का स्वभाव बड़ा सख्त था। वह अक्सर पंडित जी को सख्त सुस्त और बुरा भला कहती रहती थी, मगर उनको कुछ परवाह नहीं थी। तो उनके पास सियांग रंग का एक बहुत खूबसूरत बैल था, स्याह रंग का, मगर उनको कुछ परवाह नहीं थी। उनके पास स्याह रंग का एक बहुत सुंदर जो बैल था, तो इत्फाकन उसका पैर टूट गया और परवरिश के लिहाज से उसको माड़ी के बाज़ार में बिठला दिया था। तो वह बाज़ार में पड़ा रहता और खुद पंडित जी महाराज उसको देखने जो थे बाज़ार में जाते। अब पंडित जी ने बहुत अरसा पेशातर से कह दिया था कि फलां दिन को फलां वक्त हम शरीर त्यागेंगे, और फिर यह भी कहा था कि जब यह बैल मरेगा हम मरेंगे, या जब हम मरेंगे उस वक्त यह बैल भी मर जाएगा। और वैसा ही हुआ कि एक दिन बैल मर गया और लोगों ने पंडित जी से उसकी खबर नहीं की। मगर जब एक आदमी उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि क्यों जी, आज वह बैल मर गया? उसने जवाब दिया कि हाँ महाराज, मर गया। फिर आपने फरमाया कि अब हम भी चोला त्यागते हैं, और यह कहकर उसी वक्त शरीर जो था बरत गया। फिर फरमाया कि भला बड़ा रियासत जयपुर में किसी रईस के एक हस्तनी थी। तो उसको एक बैल से ऐसा ताल्लुक़ था कि अपने मालिक से रोटी बचाकर रख छोड़ती थी, और जब वह बैल वहाँ से गुजरता था तो उसको खिला देती थी। तो उसके मालिक और महावत ने कई मर्तबा उसको मारा और बड़ी जो थे निगहबानी करी। ताहम जब उनकी निगाह बचती वह पैर के तले रोटी दबा रखती और उस बैल को खिला देती। अब बच्चे अक्सर उस बैल को कन्नू के नाम से कहकर छेड़ते थे, मगर जब कभी उस हस्तनी के सामने कोई यह नाम लेता तो बड़ी गुस्सा होकर मारने दौड़ती। तो एक दफ़ा उसने इसी बात पर एक छोटे बच्चे को चीरकर फेंक दिया। जब वह बैल मर गया तो हस्तनी भी बीमार हो गई। तो उस हालत में भी, जबकि उससे चला नहीं जाता था, अगर कोई उसके सामने कन्नू कह देता तो मारे गुस्से के चक्कर खाने लगती थी। आखिरकार कुछ अरसा बाद वह भी मर गई। इससे पिछले यानी पूर्व जन्म के ताल्लुकात का कुछ पता चला है। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हमने 63 तक श्रवण किए। 57 सेंटर से 63 तक जो हमने इरशाद श्रवण किए हैं। दादा गुरुदेव जी के चरणों में सब अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय।